वक्त के साथ जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। मैं दिया शर्मा, आप सभी का स्वागत है D1 कोचिंग सेंटर में। आज हम स्टार्ट करेंगे कोडिंग डिकोडिंग। इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 हम करा चुके हैं, आप डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक से देख सकते हो। हम इसके पार्ट 2 करा चुके हैं और हमने टाइप बाय टाइप करा दिया। तो आज हम इसका करेंगे पार्ट 1 और पार्ट 2 के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उन्हें मिलाकर के आते हैं। हम बोल सकते हैं कि एक ही क्लास में कोडिंग डिकोडिंग पार्ट खत्म किया जाएगा। तो हमारा आज का पहला सवाल है, आप देख सकते हैं हमारा पहला सवाल है, हैमर किसी सांकेतिक भाषा में, आप लिख सकते हो सवाल को, किसी सांकेतिक भाषा में हैमर को MAHERM लिखा गया है, उसी सांकेतिक भाषा में मैटर को क्या लिखा जाएगा? मैटर को क्या लिखा जाएगा, हमसे पूछा ये। अब आप देखेंगे कि H यहाँ है, A यहाँ है, M यहाँ है, M फिर देखो यहाँ, तो इसे कन्वर्ट किया गया, एक ही जगह E लिखा गया है, M को यहाँ लिखा गया और H को इस जगह पर लिखा गया है। E को कन्वर्ट किया है इसमें, यहाँ कन्वर्ट किया और M को इस तरह कन्वर्ट किया। तो उसी सांकेतिक भाषा में मैटर को हम लिखेंगे। तो देखो आप आंसर देख सकते हो, आंसर क्या होगा इसका, T को हम यहाँ भेजेंगे, M को यहाँ भेजेंगे और A को इस जगह, तो क्या हो जाएगा TAM। अब देखो E आएगी इधर, R आएगी, E R और ये T, तो आंसर हो जाएगा TAMERT। उसी सांकेतिक भाषा में मैटर को क्या लिखेंगे, ये इसका क्या हुआ है आंसर। आई होप कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दूसरा सवाल है, किसी सांकेतिक भाषा में, दूसरा सवाल आप देख सकते हो, किसी सांकेतिक भाषा में कोपियस को 2 3 4 5 389 लिखा गया, 389 लिखा गया। किसी सांकेतिक भाषा में कोपियस को 2 3 4 5 389 लिखा गया है और जीनियस को 1670389 लिखा गया है। 16760 जीनियस को इतना लिखा गया, तो उसी सांकेतिक भाषा में पीजीएन को क्या लिखा जाएगा, वो क्या लिखा जाएगा। हमारा सवाल क्या है, किसी सांकेतिक भाषा में कोपियस को 2 3 4 5 389 लिखा गया है, उसी और जीनियस को 16760 लिखा गया है, उसी सांकेतिक भाषा में पीजीएन को क्या लिखा जाएगा। तो अब आप देखोगे इसमें क्या है, देखो इस तरीके के सवालों को हमें किस तरीके से किया जाता है। अब आप देखोगे एक क्या होता है कि इनको क्रम के अनुसार व्यक्त किया जाता है, ये क्या क्रम के अनुसार व्यक्त नहीं है, जैसे कि अल्फाबेट के हिसाब से, क्योंकि आप देखोगे P O 15, ये 16 पर, ये 3 पर, इन्हें क्या है, इनका ये क्रम नहीं है। ऐसे ये G7 पे आता है, यहाँ कोई इनका क्रम नहीं है। तो क्या होता है, इन दोनों से कुछ अक्षरों को चुना जाता है, उन्हीं से एक शब्द बना दिया जाता है और उसको हमसे पूछा जाता है कि इसका क्या सांकेतिक भाषा में क्या लिखेंगे। अब आप देखोगे कि P को इसमें सांकेतिक भाषा में कितना लिखा गया है, 4। I को कितना लिखा गया है, 5। I को कितना लिखा गया है, 5। G को कितना लिखा गया है, 1। अब E को कितना लिखा गया है, 6। O को कितना लिखा गया है, 3। N को कितना लिखा गया है, आप देखोगे तीसरे अक्षर पर 7। तो ये होगा इसका आंसर। इस तरीके से आप बहुत इजीली कर सकते हैं
इस तरीके के टाइप वाले प्रश्नों को। अब आते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3 आप देख रहे होंगे कि प्रश्न नंबर 3 में क्या दिया है। प्रश्न नंबर दिया है किसी सांकेतिक भाषा में नंबर को NUMBER, किसी सांकेतिक भाषा में नंबर को नाइन से में लिखा गया है और बेरिंग को बेरिंग को 847791 लिखा गया है। तो उसी सांकेतिक भाषा में रूबर को हमसे पूछा है। दो हमारा सवाल क्या है, किसी सांकेतिक भाषा में नंबर को 15689 लिखा गया है, बेरिंग को 847791 लिखा गया है, तो रूबर को कितना लिखा जाएगा। अब आप देखोगे कि ये इस टाइप का प्रश्न है जो अभी मैंने बताया था, क्योंकि एन का कितना हमारे क्रम के हिसाब से व्यक्त करेंगे तो एन होता है हमारा 14 नंबर पर, जबकि यहाँ पर क्या है 1। आपने गिनोगे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, ये प्रत्येक नंबर एक से व्यक्त किया है अलग अलग। बेरिंग को 847791, तो इसी प्रकार ये जो शब्द बना है इन्हीं अक्षरों से व्यक्त करके बनाया गया है, इन्हीं अक्षरों से लेकर बनाया गया है। देखो अब आप देखोगे आ, ये रहा कितना आ 7, कितना हो जाएगा 7। यू को देखेंगे यहाँ कितने से व्यक्त किया गया है 5 से। बी को कितने से व्यक्त किया है 8, तो यहाँ 88 हो जाएगा। ई को कितने से व्यक्त किया गया है 9 से, और आर को कितने से व्यक्त किया गया है 7 से। तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, और आपको वीडियो अगर अच्छी लगती है तो वीडियो के साथ ही साथ लाइक भी क्या करें। प्रश्न नंबर नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया है इसमें, किसी सांकेतिक भाषा में डिलीट को, आप देखे हुए किसी सांकेतिक भाषा में डिलीट को व्यक्त किया गया है 1 2 3 4 5 6 फिर दोबारा %, और डिलीट, ठीक है। और ग्राम को लिखा गया है विस्मयवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह और स्टार और एंड। ठीक, अब हमसे पूछा है कि इसी कोड में टेलीग्राम को क्या लिखा जाएगा, टेलीग्राम को क्या लिखा जाएगा। देखो हमसे क्या पूछा है, इसी सांकेतिक भाषा में टेलीग्राम को क्या लिखा जाएगा, तो इन्हीं से हमें व्यक्त करना है। टी को क्या व्यक्त किया गया है, इस जगह पर देखेंगे परसेंटेज। ई को क्या व्यक्त किया है @ से। एल को क्या से व्यक्त किया गया है इससे। ई को फिर दोबारा से @ से। जी को विस्मयवाचक चिन्ह से। आर को प्रश्नवाचक चिन्ह से व्यक्त किया गया है। ए को कितने से व्यक्त किया है स्टार, और एम को किससे व्यक्त किया है एन। और तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ये। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। नेक्स्ट सवाल क्या है, आप देखेंगे नेक्स्ट सवाल किसी विशिष्ट कोड में या फिर किसी सांकेतिक भाषा में, निगेरिया, किसी सांकेतिक भाषा में निगेरिया को
किसी सांकेतिक भाषा में निगेरिया को @, एरो, डॉलर, और प्रश्नवाचक चिन्ह, हैज और स्टार लिखा जाता है। स्टार लिखा जाता है। इसी कोड भाषा में जिंजर को क्या लिखा जाएगा? क्या बोला है? इसी कोड भाषा में जिंजर को क्या लिखा जाएगा? अब आप देखोगे जी को किससे व्यक्त किया है? ये आई को क्या व्यक्त किया है? हैज। एन को किससे व्यक्त किया है? @ जी को फिर आप देखोगे ई को किससे व्यक्त किया है? आर को किससे व्यक्त किया है? प्रश्नवाचक चिन्ह से। तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। आई होप कि आप इस तरीके से अगर आपके पास सवाल आता है तो आप आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा किसी सांकेतिक भाषा में। नेक्स्ट सवाल क्या है हमारा? किसी सांकेतिक भाषा में मैटर को मटेरियल, किसी सांकेतिक भाषा में मटेरियल को किसी सांकेतिक भाषा में मटेरियल को क्या लिखा गया है? RIALMATE। तो उसी सांकेतिक भाषा में रिमेंबर को क्या लिखा जाएगा? उसी सांकेतिक भाषा में रिमेंबर को क्या लिखा जाएगा? तो देखो आप इसमें क्या गया है कि इससे सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 इसे अर्धांश कर दिया गया है, आधे भागों में बांट दिया गया है। ये पहले लिख लिया गया है, उसके बाद ये लिखा है, क्योंकि देखो 1 पार्ट ये 2 पार्ट, इस प्रकार से यहां से बांट दिया गया है। तो हम भी ये करें 1 2 3 4 5। तो पहले हम इसे लिख देंगे MBER और REN, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब आप इस तरीके से कोई भी सवाल आता है तो अब आप इस तरीके से कर सकते हो। नेक्स्ट सवाल है किसी सांकेतिक भाषा में, आप देखो किसी सांकेतिक भाषा में स्टाइल को, क्या है? स्टाइल को STYLE, किसी सांकेतिक भाषा में स्टाइल को ELYTS लिखा गया है। तो उसी सांकेतिक भाषा में फ्रूट को क्या लिखेंगे? तो उसी सांकेतिक भाषा में फ्रूट को क्या लिखा जाएगा? एक बात और मैं आपको बता दूं, मैंने आपको जितने भी अभी तक क्वेश्चन कराए ये सभी 2017 के शायद 10+2 और RRB SSC उन सभी के क्वेश्चन है। मैं आपको ये अपने पास से नहीं करा रहा हूं। अगर आप किसी स्टूडेंट को ये लगता है कि इतने सरल क्वेश्चन नहीं आते तो वो मेरी कमेंट करके देख सकता है या फिर हमसे व्हाट्सएप पर भी इनका प्रूफ ले सकता है कि जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए ये सभी किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन करा रहे हैं। ये नहीं कि आपको लगे कि इतने सरल क्वेश्चन आएंगे RRB और उसमें। मैं इन्हें कम से कम बहुत अपर लेवल तक लेके चला। SSC में भी आए हुए क्वेश्चन है ये। आप इन्हें अगर किसी को डाउट होता है तो हमसे कमेंट करके इसका प्रूफ भी ले सकता है। कोई ये नहीं है कि हमारे पास कंटेंट अच्छा मिलेगा। किसी सांकेतिक भाषा में स्टाइल को ये लिखा जाता है तो उसी भाषा में प्रूफ को क्या लिखा जाएगा? देखो आप इसमें क्या हुआ है कि इसे ब्रोम उल्टा लिख दिया गया है। ये देखो मतलब ये लिखा है तो हम फ्रूट को क्या लिख देंगे? TIURFLUIT फ्रूट हो गए। नेक्स्ट सवाल देखेंगे आप किसी सांकेतिक भाषा में
किसी सांकेतिक भाषा में रेनबो, RAINBOW, रेनबो को लिखा गया है 1987 645, 1987 और 645। और स्नैप को लिखा गया है 3790। तो उसी सांकेतिक भाषा में पेनों को क्या लिखा जाएगा। अब आप देखोगे, देखो कि ये जो मैंने बताया था कि आप देखोगे यहां पर ऐसा तो सीरियल है नहीं। पी को किससे व्यक्त किया गया है, 0 से। आई को किससे व्यक्त किया गया है, 8 से। ए को किससे व्यक्त किया गया है, 9 से। अब आपको सबसे पहले अगर आपको देखना है कि ये और हमें कैसे पहचाना है, तो इसमें देखो ए यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। ए को यहाँ भी 9 लिखा गया, ए को यहाँ भी 9 लिखा गया है ना। अब इसके बाद देखो एन को कितना लिखा गया है, 7। पी को कितना लिखा गया है, जगह पर 0। सॉरी, पी तो हो गया ना हमारा, पी हो गया, आई हो गया, ए को कितना लगा 8, एन को कितना लिखा गया 7। अब बचा हमारे पास ओ को कितना लिखा गया है 4। आंसर ये क्या, ये आंसर हो गया हमारा। ओ को कितना लिखा गया 7। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, किसी विशिष्ट कोड में, नेक्स्ट सवाल क्या हमारा, किसी विशिष्ट कोड में आर्म्स को 5 4 6 7 लिखा गया है। क्या है, किसी विशिष्ट कोड में आर्म्स को 5 4 6 7 लिखा गया है। LIAR लायर को लिखा गया 1 2 4 5। तो उसी सांकेतिक भाषा में स्मॉल को क्या लिखा जाएगा, उसी सांकेतिक भाषा में स्मॉल को क्या लिखा जाएगा। देखो S कितना हो जाएगा 7, M कितना हो जाएगा 6, A कितना हो जाएगा 5, L कितना हो जाएगा 1। तो आई होप कि आपको जितने भी मैं सवाल करा रहा हूं अच्छे लगते हैं, तो आपके पास अपने जितने भी ग्रुप हैं, जितने भी फ्रेंड हैं, उन सभी को शेयर कर दें, जिससे कि वो भी क्लास ले सके और अच्छे से पढ़ सके। हमारी फुल आपके साथ जितनी भी है, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। और RRB ग्रुप डी और NTPC से पहले हमारा सिलेबस खत्म होगा और उसके बाद एक बार रिवीजन भी कराएंगे। देखो नेक्स्ट सवाल क्या है, FAIN रॉयल्टी। नेक्स्ट सवाल हमारा रॉयल्टी। किसी सांकेतिक भाषा में रॉयल्टी को LTY होंगे। रॉयल्टी को क्या लिखा गया है, ZUMB ZPS। तो उसी सांकेतिक भाषा में लीड गेयर को क्या लिखा जाएगा। हमसे क्या पूछा है, किसी सांकेतिक भाषा में रॉयल्टी को जो ये लिखा गया ZUMB ZPS लिखा गया है, उसी सांकेतिक भाषा में लीनियर को क्या लिखा जाएगा। देखो इसमें क्या हो जा रहा है, अब आप देख रहे होंगे कि LM ये क्या पीछे से चालू गया और प्रत्येक में 1 by 1 बढ़ाया गया है। देखो Y के बाद Z किया गया है, T के बाद U किया है, L के बाद M किया है, A के बाद B किया है, Y के बाद Z किया है, O के बाद P और R के बाद S। 1 by 1 क्रम बढ़ाते गए, तो इसी प्रकार हम R को क्या लिख देंगे S, E को क्या लिख देंगे F, G को क्या लिख देंगे H, N को क्या लिख देंगे O,
आई को क्या लिख देंगे जे और एल को क्या लिख देंगे एम। तो लीनियर को क्या लिख देंगे, ये इसका आंसर होगा। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बिस्लेरी। बिस्लेरी को क्या लिखा गया है, किसी सांकेतिक भाषा में, 1 मिनट, किसी सांकेतिक भाषा में बिस्लेरी को देखो, किसी सांकेतिक भाषा में बिस्लेरी को IREB BISL लिखा गया है। तो उसी सांकेतिक भाषा में पैंथर को क्या लिखा जाएगा, उसी सांकेतिक भाषा में पैंथर को क्या लिखा जाएगा। एक सवाल में ऐसा करा चुका हूं, 1 2 3 4 5 6 7 इसमें क्या 4 को अलग बांटा है और 3 को अलग बांटा है। IRE BISL इसे इस क्रम में लिखा गया है। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये क्या हो जाएगा, सेम इसे हम इसी प्रकार लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, आर, देखो यहां सबसे पहले आई था, लास्ट डिजिट था, तो हमने लास्ट डिजिट में लेंगे REH और इसके बाद पेन PANT, ये हो जाएगा इसका आंसर। हमने आपसे बोला था कि आज हम एक ही क्लास में पूरा कोडिंग और डिकोडिंग खत्म करेंगे, तो उसी को पूरा करेंगे आज। जितने भी हमारे टाइप आते हैं कोडिंग डिकोडिंग के अंतर्गत, हम आज उन सभी को करेंगे। अब देखो एक अगला सवाल दिया है इसमें, पैंथर वाला हो गया, बिस्लेरी वाला हो गया, देखो नेक्स्ट सवाल क्या है हमारा, किसी सांकेतिक भाषा में, किसी सांकेतिक भाषा में ट्रम्पेट TRU ट्रम्पेट, किस ट्रम्पेट को क्या लिखा है, 7591 लिखा है, 759142 लिखा गया। और सोरो को लिखा जाता है 385586, 385586 लिखा गया है। तो उसी सांकेतिक भाषा में इम्प्रेस, इम्पीरियस को क्या लिखा जाएगा। तो देखो आप, ये सेम वही तरीका है जो मैं आपको पहले करा चुका हूं। ई को क्या लिखा गया है इस जगह पर 2, क्या लिखा गया है 2। एम को क्या लिखा गया है, आप देखोगे एम कितने 1 2 3 4 पर क्या लिखा गया है 1। पी को क्या लिखा गया है 4। आर को क्या लिखा गया है 5। ई को कितना लिखा गया है 2। और एस को कितना लिखा गया है 3। तो ये क्या हो जाएगा 3। ये हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, किसी विशिष्ट कोड में या फिर किसी सांकेतिक भाषा में
लॉयल्टी। नेक्स्ट वाला क्या है, किसी सांकेतिक भाषा में लॉयल्टी। LTY है लॉयल्टी। MPZB MUZ लिखा गया है। इसी कोड में या फिर बोल सकते हैं इसी भाषा में प्रोक्लेम, क्या बोला, प्रोक्लेम को क्या बोला जाएगा, CLAIM, प्रोक्लेम को क्या बोला जाएगा। तो देखो एल में से क्या है, वन अक्षर मतलब घटा दिया है। एल में से अगर हम वन घटा देंगे तो सॉरी क्या एक बढ़ाते रहेंगे, एल एम ओ। अब आप देखो कि क्या है, ओ के बाद भी नहीं मिल रहा। आप अगर देखोगे कि अगर हम इस क्रम को लगाते हैं कि 1 by 1 बढ़ाते चले तो इसमें क्या है, ये नहीं मिल रहा। अब आप देखोगे कि देखो बाई के बाद इसमें क्या है, इसने क्या A1 प्लस बढ़ाया। अब आप देखो ए के बाद क्या है, 1 बढ़ाया गया है, तो इसका मतलब सॉरी इस जगह क्या है, P है, क्या इस जगह P है। तो O के बाद क्या लिखा गया, O को क्या लिखा गया है, P लिखा गया है, और A को क्या लिखा गया है, B लिखा गया है। इसमें भी 1 का है, इसमें भी 1 का है, इसमें भी 1 का है, TU और YZ। देखो इसमें भी क्या, सब में क्या है, प्रत्येक में क्या आ रहा है, ओनली 1 by 1 का गैप आ रहा है। क्या बोल सकते हैं हम, प्रत्येक में 1 को ऐड किया गया है। तो हम इसी प्रकार से यहां लिख देंगे, R को क्या लिख देंगे, S, P को R को क्या लिखेंगे, S, O को क्या लिख देंगे, देखो आप इससे भी देख सकते हो, O को क्या लिख देंगे, P, MNOP, C को क्या लिख देंगे, D, L को क्या लिख देंगे, L को क्या लिख देंगे, M, A को क्या लिख देंगे, B, I के बाद क्या आएगा, J, M के बाद क्या आएगा, M। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। इस तरीके से भी आप देख सकते हैं कि हमारे प्रत्येक में कितने का क्रम बढ़ रहा है। L के बाद M, O के बाद P, Y के बाद Z। तो आपको 1 या 2 या 3 डिजिट से पता पड़ जाता है कि प्रत्येक में क्या क्रम चल रहा है आपका, कि प्रत्येक में 1 को ऐड किया जा रहा है या अंदर बढ़ता जा रहा है। तो सेम इस तरीके से R को क्या लिख देंगे, S लिख देंगे, O को P, C को D, L को M, A को B, I को J और M को N। हमारा नेक्स्ट सवाल आएगा, ये हो गया कंडीशन। तो देखो तो आज हम जितने भी सवाल कराए वो सब किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। और हम आपको बताएंगे कि हम जितने भी सवाल कराते हैं वो सभी किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए होते हैं, किसी ना किसी एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन होते हैं। ये नहीं कि हम अपने आप से या फिर बोलते हैं कि हमने शॉर्ट तरीकों को या फिर शॉर्ट प्रश्नों को लेकर यहाँ सॉल्व किया है, ये नहीं है हमारे पास। हम जितना भी होता है हमारे पास अच्छा कंटेंट होता है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो कम से कम 3 या 4 बार हर एग्जाम में आए हुए होते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाल वाले बटन को